हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है डॉक्टर हिमांशु और मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है बच्चों, ये चैनल है जहां पर हम आपको लगातार गाइड करते रहते हैं आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। हम इंफॉर्मेशन और इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी आप सभी को देते रहते हैं। तो इसी श्रृंखला में बच्चों आज का वीडियो रहने वाला है जहां पर आज हम 2025 के लिए तैयारी करने वाले तमाम हमारे नर्सिंग के स्टूडेंट्स उन सभी की बात करने वाले हैं। और आज एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी, जैसे कि क्योंकि देखिए बच्चों, हम जब भी तैयारी करते हैं तो हमारे मन में एक लक्ष्य होता है और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बच्चों हमारे पास एक प्लान होना चाहिए, एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो आज हम उसी प्लान और स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाले हैं। अब चाहे भले ही आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बीएससी नर्सिंग के एम्स के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप कोई स्टेट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये स्ट्रैटेजी जो है बच्चों आप सभी को सारे एग्जाम्स को क्लियर करने में मदद करेगी। और चाहे फिर आप बीएससी नर्सिंग की नहीं, चाहे कोई और भी एग्जाम्स की बात कर रहे हो या कोई भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो भी एक आपको कॉमन आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से जो है आप तैयारी कर सकते हैं, अपने एग्जाम के लिए एक अप्रोच क्या होनी चाहिए और किस तरीके से आप अपने एग्जाम को अप्रोच कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बच्चों बिना समय खराब किए हम आज की इन स्ट्रेटेजीज के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हमारा एक विजन होना चाहिए, हमारा एक विजन क्लियर होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि कोई फीमेल कैंडिडेट है और उनको पता है कि मुझे एमएनएस या फिर एम्स की तैयारी करनी है, क्योंकि ये सेंट्रल लेवल पर काफी अच्छी जॉब्स प्रोवाइड करते हैं और काफी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है। तो यदि मैं फीमेल कैंडिडेट्स की बात करता हूं तो नर्सिंग के अंदर उनके पास सबसे टॉप लेवल की बेस्ट होती है एक तो एमएनएस, और उसके बाद दूसरी अपॉर्चुनिटी आती है जो कि हम कहते हैं एम्स। हालांकि एम्स के अंदर बॉयज के लिए बीएससी नर्सिंग के लिए एडवांटेज नहीं है, क्योंकि जो बीएससी नर्सिंग का कोर्स है वो एम्स जो है सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स को प्रोवाइड करवाती हैं। परंतु यदि बॉयज भी एम्स के लिए ट्राई करना चाहते हैं तो बॉयज के लिए रेकमेंडेड है कि आप पैरामेडिकल का कोई भी कोर्स एम्स से कर सकते हैं, ठीक है ना। और यदि मान लीजिए कि मैं कोई मेल कैंडिडेट हूं, है ना, यदि हम कोई एक मेल कैंडिडेट हैं और हम, जैसा कि आप सभी को पता है, एमएनएस या फिर एम्स का एग्जाम नहीं दे सकते हैं। जब सपोज करो मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूं तो मुझे पता है मेरी टॉप प्रायोरिटी रहने वाली है वो है RUHS, ठीक है ना। यदि मैं यूपी से हूं तो मेरी टॉप प्रायोरिटी रहने वाली है ABBMU, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप अपने विजन को पहले क्लियर कर सकते हैं। विजन को क्लियर कैसे कर सकते हैं, या फिर सबसे पहले आपको अपना एग्जाम सेलेक्ट करना है कि मुझे कौन सा एग्जाम देना है। सपोज करो कि मुझे पता है मैं राजस्थान से हूं और मुझे RUHS एग्जाम देना है, और मुझे पता है कि लास्ट ईयर जो एग्जाम है वो अगस्त के अंदर हुआ था। तो मेरे पास मैंने एक अपना क्या बना लिया बच्चों, टाइम टेबल बना लिया, और मैंने लगभग मान के चला कि अगले साल अगर जल्दी से जल्दी एग्जाम भी होगा ना तो वो जुलाई के अंदर होगा, इससे ज्यादा पहले तो होगा नहीं, ठीक है। तो जुलाई के अंदर भी यदि एग्जाम है तो अब से लेकर जुलाई तक में बच्चों आपके पास लगभग 8 से 9 महीने का समय पूरा रहता है। तो आप इस तरीके से, यदि आपका विजन क्लियर है, आपको पता है आपको कौन से एग्जाम के लिए ट्राई करना है, कौन से एग्जाम पे आपको फोकस करना है, तो आप अपना एक टाइम ड्यूरेशन, एक टाइम बाउंडेड स्टडीज के लिए अपने लिए एक टाइम ड्यूरेशन का जो है बच्चों एक निर्धारित कर लेते हैं, एक समय रेखा जो होती है बच्चों वो निर्धारित कर लेते हैं। बिल्कुल उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि हम एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं कि जो कि सबसे पहले आप सभी को पता है कि एम्स के जो एग्जाम है पहले होते हैं, और हम एक एग्जाम्पल मानकर चलते हैं कि हमारे जो एग्जाम है बच्चों उसके फॉर्म्स जो है ना वो हमारे मार्च के अंदर आने शुरू हो जाएंगे, है ना। और जो एग्जाम्स हैं मार्च में आ गए बच्चों आपके फॉर्म्स, और मई से जो है बच्चों आपके एग्जाम्स आने शुरू हो गए, है ना। अब काफी बच्चे ऐसे भी होते हैं कि ऐसा तो है नहीं कि यदि मैं एम्स के लिए ट्राई कर रही हूं तो मैं दूसरे एग्जाम्स नहीं दूंगी। सिंपल सी बात है भाई, आसान सी बात है कि भैया अगर यदि मान लीजिए कोई एम्स की प्रिपरेशन कर रहा है ना, मान लीजिए यदि कोई एम्स की प्रिपरेशन कर रहा है तो वो दूसरे एग्जाम्स भी तो दे सकता है ना। परंतु देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई यूपी का लड़का है ना, वो एम्स नहीं दे सकता तो वो ABBMU का एग्जाम दे सकता है, वो RUHS का एग्जाम दे सकता है, क्योंकि RUHS, क्योंकि राजस्थान एक ओपन स्टेट है और जो दूसरे स्टेट के कैंडिडेट्स हैं वो भी यहां पर एग्जाम दे सकते हैं। तो वैसे ही बच्चों, जैसे मान लीजिए कि आपके पास 2-3 एग्जाम्स में आप जो है अप्लाई करेंगे। जैसे हमारे पास यूपी की कोई बहन है, कोई यूपी की कोई फीमेल कैंडिडेट है जो कि एम्स का भी एग्जाम दे सकती हैं, ABBMU का भी एग्जाम दे सकती हैं और RUHS का भी एग्जाम दे सकती है। तो वो तीनों के लिए प्रिपेयर करेंगे। तो इसलिए बच्चों हम एक टाइम फ्रेम लेकर चलते हैं कि हमारे पास मार्च से जो है फॉर्म्स आने शुरू हो जाएंगे। हालांकि अलग अलग एग्जाम्स के जो फॉर्म है वो अलग अलग समय में आते हैं, परंतु हम मान के चलते हैं कि हमारा जो टाइम पीरियड है हमारा वो मार्च से शुरू हो चुका है ना। मार्च से फॉर्म्स आने शुरू हो गए हैं, और जैसा कि सबसे पहले हमें पता है कि जो एम्स का एग्जाम है वो मई जून के अंदर आपका एम्स का एग्जाम भी हो जाता है। तो सबसे पहले एग्जाम हम मान के चलें कि हम एम्स का एग्जाम देंगे, तो वहीं पर हमें क्या बनाना है, जो पहला एग्जाम हम दे रहे हैं उसी को ही हमें हमारी सीमा रेखा बनानी है।
ठीक है ना, क्योंकि सिंपल सी बात है बच्चों, आपकी तैयारी जो आपका पहला एग्जाम है तब तक तो कंप्लीट हो जानी चाहिए। बाद के एग्जाम्स के लिए तो आप तैयारी को छोड़ नहीं सकते, तो पहले ही एग्जाम्स तक जो है आपको अपनी टाइम ड्यूरेशन पता रहनी चाहिए। मानकर चलता है कि मार्च के अंदर आपके फॉर्म्स आ रहे हैं, तो हम मार्च तक का ही समय लेकर चल रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी चल रहा है बच्चों आपका क्या, अक्टूबर शुरू हो गया, बिल्कुल। तो देखिए आपके पास कितना समय बचा, आपके पास बचा अक्टूबर, आपके पास बचा नवंबर, आपके पास बचा दिसंबर। ये हम बात कर रहे हैं 2024 की, ठीक है ना। उसके बाद 2025 में जनवरी, फरवरी और बचा बच्चों आपके पास मार्च। ये हम बात कर रहे हैं 2025, ठीक है ना। 2025 का जनवरी, फरवरी, मार्च और 24 का अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो लगभग आपके पास कितना समय बचता है, 6 महीने। और बच्चों मान के चलो यदि अभी से भी आप तैयारी करना शुरू करते हो कोई भी एग्जाम की, जिसका एग्जाम हम मानकर चल रहे हैं कि अप्रैल या मई में उसका एग्जाम हो जाएगा, तो भी आपके पास बहुत ही ज्यादा सफिशिएंट समय है, बहुत ही ज्यादा सफिशिएंट समय है कि जहां पर आप अपनी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि हमने ऐसे बच्चों को देखा है जिन्होंने 3-3 महीने के अंदर, 2-2 महीने के अंदर तैयारी करी है और सिलेक्शन लेकर आए हैं। तो हमारे पास अभी 6 महीने का समय है। यदि आपकी तैयारी बिल्कुल जीरो है, आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ रखा है, तो भी मानकर चलिए कि आपकी तैयारी करने के लिए बहुत ही उत्तम और सबसे बढ़िया समय है, ठीक है ना। अब यदि हम सबसे पहले कॉमन सब्जेक्ट्स की बात करें कि सर हमें पता चल गया अब हमारे पास 6 महीने है, अब हमें तैयारी करनी है, तो तैयारी हम किस हिसाब से करेंगे। तो हमें कॉमन सब्जेक्ट्स पता है कि सर सबसे पहले तो हमें पता है कि बायोलॉजी हमें आनी चाहिए, ये हो गई सर बायोलॉजी। फिर हमें पता है सर हमें केमिस्ट्री भी आनी चाहिए, और सबसे बढ़िया जो है बच्चों फिजिक्स। तो देखिए ये 3 जो सब्जेक्ट्स हैं बच्चों, ये तो आप कोई भी एग्जाम दे दो सब में कॉमन रहते हैं। हालांकि डिफरेंसेस या चेंजेस कहां पर आते हैं आपके नेक्स्ट, जैसा मान लीजिए कुछ किसी एग्जाम्स में आपसे जीके पूछ ली जाती है, ठीक है ना, बेसिक जीके पूछ ली जाती है। कहीं कहीं पर आपसे इंग्लिश भी पूछ ली जाती है ना, कहीं कहीं पर आपसे इंग्लिश भी पूछ ली जाती है, और कहीं कहीं पर बच्चों जो है आपसे नर्सिंग एप्टीट्यूड भी पूछ लिया जाता है। तो देखो भाई ये हमारे हैं कॉमन सब्जेक्ट्स। तो सबसे पहले हमें इन कॉमन सब्जेक्ट्स के बारे में बात करनी है ना। सबसे पहले हमें इन कॉमन सब्जेक्ट्स के बारे में बात करनी है। क्यों? क्योंकि बच्चों ये जो है सबसे ज्यादा स्कोरिंग वाला जो पार्ट है, या फिर सबसे ज्यादा जो नंबर दिलाने वाला पार्ट है कोई भी एग्जाम में, वो मेन ये कॉमन जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं वो सारे रहेंगे, जहां पर आता है आपके पास बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। तो सबसे पहले हम प्लान बनाते हैं कि इन तीनों सब्जेक्ट्स को हम किस तरीके से कवर करेंगे, और उसके बाद में जो है जीके, इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड की हम बात करने वाले हैं साथ ही साथ में। तो देखिए बच्चों सिलेबस हम सबको पता है, बच्चों सिलेबस हम सबको पता है कि सिलेबस क्या रहता है। एनसीईआरटी का जो लेटेस्ट पैटर्न है उसको हम फॉलो करेंगे। तो देखो भाई सबसे पहले हमें जो एनसीईआरटी है उसका लेटेस्ट पैटर्न फॉलो करना है, ठीक है ना। और इस लेटेस्ट पैटर्न को फॉलो करते हुए बच्चों आप सभी को पता होगा कि हमें कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर सिर्फ 12th ही पूछी जाती है, परंतु कुछ एग्जाम्स जैसे कि एम्स आपका एक एग्जाम्पल है जिसके अंदर 11th और 12th दोनों ही पूछी जाती है। तो सपोज करो कि यदि मान लीजिए आप एम्स का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको दोनों क्लासेस की तैयारी करनी पड़ेगी, यानी कि यदि आप एम्स का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको 11th और 12th दोनों ही पढ़ना पड़ेगा। यदि आप आरयूएचएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सिर्फ 12th ही पढ़ना पड़ेगा, और 12th पढ़ने के लिए 6 महीने बहुत ज्यादा सफिशिएंट है। और यदि मान लीजिए आप आरयूएचएस की तैयारी कर भी रहे हैं तो फिर अभी आपके पास 6 महीने से भी अधिक समय बचता है। और सब्जेक्ट्स क्या है बच्चों, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स, और आपके पास समय भी बहुत ज्यादा है। तो आरयूएचएस के लिए तो ये सबसे गोल्डन पीरियड है जो 2025 के लिए ट्राई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हमने यहां पर सिलेबस की भी बात कर ली। हम सबको पता है कि लेटेस्ट पैटर्न हमारे पास है एनसीईआरटी का सबसे पहले। अब हमें पढ़ना है, तो पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, है ना। तो इसीलिए यहां पर 2 चीजें मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं कि थ्योरी और एमसीक्यूज हम कैसे कवर करेंगे। तो देखिए बच्चों थ्योरी पढ़ने के लिए जो है बच्चों एनसीईआरटी सबसे पहले आपका जो ग्रंथ है, क्योंकि ग्रंथ को हमें कभी नहीं भूलना है, तो यहां पर आपका एनसीईआरटी है बच्चों वो ग्रंथ। तो आपको इस ग्रंथ को जो है बच्चों काफी अच्छे से पढ़ना है ना। तो यहां पर मैं आपको यहां पर 3 स्टार लिख के दे रहा हूं। 3 स्टार क्यों कह रहे हैं सर? क्योंकि 3 बार कम से कम आपको आपकी एनसीईआरटी रिवाइज करनी है दोस्तों। जी हां, यदि आप अपनी एनसीईआरटी को कम से कम 3 बार पढ़ लेते हैं तो मानकर चलना कि आपने कम से कम 75% जो है एनसीईआरटी का वो आपने कवर कर लिया है। सर 3 बार पढ़ के भी 75%? जी हां, क्योंकि आपको रिपीटेड रिविजन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, हमने एनसीईआरटी भी पढ़ ली, उसके बाद में थ्योरी हम और कहां से कवर कर सकते हैं सर? दूसरा बच्चों यदि आपको थ्योरी कवर करना है तो अभी उत्कर्ष के ऐप पर चल रहा है दोस्तों मंजिल बैच, ठीक है ना। मंजिल बैच चल रहा है दोस्तों, और इस मंजिल बैच के चलते 2025 का थ्योरी वाला पार्ट बच्चों आपको बहुत ही शानदार तरीके से तैयार करवाया जा रहा है, जिसके अंदर बच्चों आपको एनसीईआरटी से, लेटेस्ट एनसीईआरटी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस, सारा थ्योरी वाला पार्ट कराया जा रहा है। उसके बाद आपको एक्स्ट्रा ई नोट्स भी दिए जा रहे हैं,
है ना, एक्स्ट्रा ई नोट्स भी दिए जा रहे हैं। तो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं दोस्तों, हम सबको पता है कि सारी चीजें एनसीईआरटी में नहीं होती है, कभी कभार एक वर्ड एनसीईआरटी में दे रखा होता है और उसके ऊपर कुछ अलग से प्रश्न बनकर आ जाता है। तो काफी सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं, हालांकि ऐसे क्वेश्चंस की संख्या काफी कम रहती है, परंतु फिर भी आपको कोई भी चीज ना छूटे और आप कोई भी चीज बच्चों किसी भी चीज से वंचित ना रहे, तैयारी पूरी तरीके से रहे, इसलिए बच्चों स्पेशली ये मंजिल बैच अभी चलाया जा रहा है, जिसके अंदर 2025 के लिए शानदार तरीके से हम तैयारी कर रहे हैं। अब रही बात सर एमसीक्यूज की, तो एमसीक्यूज के लिए बच्चों मान लीजिए सबसे पहले यदि आपके पास कोई भी रेफरेंस बुक है तो आप इसमें से अपने एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा, आप सभी के लिए बच्चों फ्री में वाईटी के ऊपर क्लासेस ली जा रही है ना, लगातार मैराथन क्लासेस ली जा रही है, जहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पूरे हफ्ते आप सभी को पूरा 1-1 घंटा डेली प्रैक्टिस करवाई जा रही है। यहां पर अलग अलग प्रकार के एमसीक्यूज, अलग अलग आपके एग्जाम्स में आने वाले एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करवाई जा रही है। तो मानकर चलो दोस्तों कि यहां पर आपकी बहुत ही शानदार प्रैक्टिस होने वाली है एमसीक्यूज की। मान लीजिए आपको और भी तैयारी करनी है, तो उसके बाद में बच्चों मंजिल बैच, फिर से बच्चों यहां पर आता है आपका मंजिल बैच। इस मंजिल बैच में 2025 के लिए आपके लिए बहुत ही शानदार तरीके से एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस होती है। जी हां, क्योंकि यहां पर हम रेगुलर टेस्ट लेते हैं, यहां पर आपके लिए लाइव डाउट सेशंस रहते हैं। यदि मान लीजिए आपको कोई डाउट रहता है, कोई भी क्वेश्चंस जो है सेल्फ एनालिसिस करते हैं या सेल्फ प्रैक्टिस भी करते हैं, तो वहां पर आपका डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, जहां पर आप अपने डाउट्स को हाथों हाथ क्लियर कर सकते हैं और पाइलअप नहीं होने देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों यहां पर रिवीजन की, क्योंकि देखिए दोस्तों, हम जब पढ़ते हैं, है ना, जब हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ने समय हम सबको पता है कि हमने जैसे मान लीजिए सर थ्योरी पढ़ ली, हमने एमसीक्यूज भी कर लिया, हमें कुछ डाउट्स आएंगे, हमने वो डाउट्स भी क्लियर कर लिया, परंतु एक नेचर होता है डाउट्स का कि जब तक हम उसको बार बार रिवाइज नहीं करेंगे ना, तो वो हमारे दिमाग से बार बार निकलते रहेंगे। तो इसलिए बच्चों यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं मेंशन करना चाहता हूं कि यहां पर सिर्फ रिवीजन ही नहीं, आपको रिपीटेड रिविजन्स करने पड़ेंगे। यानी कि बच्चों आप कोई भी टॉपिक को एक बार पढ़ के नहीं कह सकते हैं कि सर अब मुझे ये पूरा टॉपिक आता है, नहीं, है ना। आपने क्वेश्चंस पढ़ लिए, आपने थ्योरी भी पढ़ ली और उसके बाद आपने सारे क्वेश्चंस भी सही कर लिए, बट फिर भी आप ये नहीं कह सकते कि हमें पूरी तरीके से थ्योरी आती है या फिर हमें ये टॉपिक पूरा क्लियर है। उसका रीजन ये है दोस्तों, क्योंकि आप जब तक रिपीटेड रिविजन्स नहीं करेंगे, जब तक आप बार बार उस चीज को नहीं पढ़ेंगे, हमारा नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी होता है, एक टेंडेंसी होती है कि हम उन चीजों को भूल सकते हैं। तो बार बार उन्हें दोहराना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए रिपीटेड रिविजन जो है बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि अब हमें करनी है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि जो हम पढ़ रहे हैं क्या वो सही है, और यदि सही है तो कितना हम उसको रिटेन कर पा रहे हैं या फिर किस तरीके से हम उसको गेन कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, आपने कोई थ्योरी पढ़ी, थ्योरी पढ़ने के बाद जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। यदि आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते हैं तो आपको पता चलेगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स हैं जहां पर आप वीक हैं, आपको अपने वीक जोन्स पता चलेंगे, आपको कौन कौन सी चीजों में दिक्कत आ रही है आपको वो पता चलेगी, और उसके बाद में बच्चों आप उसको और बेटर तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सॉल्विंग एमसीक्यू से बच्चों फायदा क्या है, सॉल्विंग एमसीक्यू से बच्चों फायदा यह है आपको कि सबसे पहले आपको अपने वीक जोन्स के बारे में पता चलेगा कि आप कहां कहां पर कमजोर है, आपकी कौन कौन से टॉपिक्स कमजोर है ना, और उसके बाद आप उन टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा मेहनत कर सकते हैं, अपने वो टॉपिक्स को क्लियर कर सकते हैं, और उसके बाद में बच्चों उन टॉपिक्स को इतना स्ट्रांग बना सकते हैं कि बाद में कभी भी आपको वो दिक्कत नहीं आए। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों, आपको मॉक टेस्ट लगाने या फिर मंथली टेस्ट लेने, है ना, क्योंकि जब तक आप अपना एनालिसिस नहीं करेंगे, आप टेस्ट नहीं देंगे, आपको कैसे पता चलेगा आपको कितनी चीजें आती हैं। तो इसलिए बच्चों यहां पर भी सेम चीज है, यहां पर भी बच्चों बैच के अंदर आप सभी के लिए मंथली टेस्ट जो है ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं, जिसके तहत हम कम से कम उसके अंदर 2 से 3 चैप्टर्स, मिनिमम 2 से 3 चैप्टर्स का बच्चों यहां पर हर महीने टेस्ट लेते हैं, और वहां पर हम एनालिसिस करते हैं कि कौन कौन से हमारे जोन्स वीक थे, कहां कहां पर हमें दिक्कतें आई, और कौन कौन चीजों के हमें और ज्यादा ब्रशअप करना है, या फिर को किस तरीके से और हम मजबूत या फिर स्ट्रांग बना सकते हैं। उसी पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों हम हमारे कोर्स को आगे की ओर लेकर जाते हैं। और सीधी सी बात है बच्चों, जब आप टेस्ट देंगे, जब आप मॉक लगाएंगे, तो बच्चों डाउट्स तो आएंगे, और यदि आपको डाउट्स आएंगे तो बच्चों आपको उसको क्लियर भी करना पड़ेगा। तो बच्चों हमारे पास यहां पर लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस भी है, ठीक है ना, यहां पर आप सभी के लिए लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस भी हैं, जहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के लिए बच्चों शानदार तरीके से आपके डाउट्स भी क्लियर किए जाते हैं। क्योंकि देखिए मैं फिर से हर बार कहता हूं, आप मेरे जितनी वीडियोस हैं आप देख सकते हैं, जहां पर मैंने 2 चीजों पर जो है काफी ज्यादा फोकस किया है।
वो ये है सबसे पहला कि एक तो आपको रिपीटेड रिविजन्स करने हैं, और यदि आप रिविजन्स करते हैं तो आपको डाउट्स आएंगे, वो स्वाभाविक है। और जब आपके डाउट्स आते हैं तो आप उनको पाइल अप नहीं होने देना, क्योंकि जब डाउट्स एक हद के बाद जब बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो उनको आप सॉल्व भी नहीं कर पाते हैं, और वो चीज बच्चों कहीं ना कहीं आपके रिवीजन में या फिर कहीं ना कहीं आपकी तैयारी में एक वॉइड क्रिएट कर देता है, जो कि बच्चों आपको सिलेक्शन से दूर लेता जाता रहेगा। ठीक है ना। तो इसीलिए बच्चों हम तैयारी अच्छी तरीके से करें, हम स्ट्रैटेजी बनाकर रखें, हमें लगातार लाइव गाइडेंस मिलती रहे, हमें यदि कोई भी दिक्कत आ रही है तो हम जो है एक्सपर्ट पैनल के साथ जुड़े हुए रहें और हम उनसे लगातार गाइडेंस लेते रहें। इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आए दिन बच्चों कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, और बीएससी नर्सिंग के जो एग्जाम है बच्चों वो नीट से कहीं भी कम नहीं है। नीट में हम पहले मानते थे कि काफी ज्यादा हमारे लिए कह सकते हैं कि भैया बहुत कंपटीशन होता है, बीएससी नर्सिंग तो इजी एग्जाम है, उसमें तो ऐसा नहीं है बच्चों। बीएससी नर्सिंग के यदि आप जितने भी एग्जाम्स देखेंगे, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हर साल बढ़े हैं और कंपटीशन भी हर साल बढ़ा हुआ है। हालांकि वहां पर एक एडेड बेनिफिट आपको यह भी मिलता है कि काफी सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जहां पर आपके लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, काफी ऐसे एग्जाम्स हैं जहां पर आपको सिर्फ 12th पढ़ के जानी होती है, और काफी बच्चों यहां पर ऐसे एग्जाम्स हैं जहां पर आपके पेपर का लेवल जो है काफी इजी और या फिर मॉडरेट रहता है। तो यहां पर आपके लिए सिलेक्शन के जो चांसेस हैं वो थोड़े से क्या हो जाते हैं बच्चों, बढ़ जाते हैं। तो इसी प्रकार से यदि आप तैयारी करना चाहते हैं और 2025 में अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करना चाहते हैं तो बच्चों आप सभी के लिए अभी 2025 बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए शानदार तरीके से मंजिल बैच चलाया जा रहा है। और इसका एक फायदा और है बच्चों कि यह है बाइलिंगुअल, यानी कि बच्चों यदि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में, किसी भी मीडियम से अगर आप बिलोंग करते हैं तो यहां पर आप सभी को जो है कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में यहां पर आप सभी को थ्योरी की प्रैक्टिस करवाई जा रही है। उसके बाद में बच्चों देखिए यहां पर लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप सभी को मिल जाएंगे, आपको अपने स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, आपको अपने ई नोट्स मिल जाएंगे। डायरेक्टली स्मार्ट क्लासरूम से ही बच्चों आपकी क्लासेस ली जाएंगी, और बच्चों यहां पर आपको क्लास के पीडीएफ मिलेंगे, आपको मंथली टेस्ट मिलेंगे, आपको मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं, और यहां पर आपके लिए लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस, यानी कि जिन चीजों की जरूरत है वो सारी चीजें इस मंजिल बैच में आप सभी के लिए रखी गई है। और ये मंजिल बैच मिलेगा कहां? ये मंजिल बैच आप सभी को मिलेगा, आप अपने फोन में या लैपटॉप में अपना उत्कर्ष का जो है ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करने के बाद हम वहां पर इस मंजिल बैच को ऐड कर सकते हैं, जिसकी प्राइस चल रही है बच्चों सिर्फ और सिर्फ अभी 2500 रुपए। जी हां दोस्तों, जिसकी ओरिजिनल प्राइस 10,000 रुपीज है उसको अभी कम करके 2500 रुपए कर दी गई है। लिमिटेड टाइम ऑफर है, अगर आप चाहें तो इस मंजिल बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। जितने भी तमाम चीजें हैं स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, जहां पर हम 2025 में तैयारी बहुत शानदार कर सकते हैं और सिलेक्शन को सुनिश्चित कर सकते हैं, वो सारी चीजें सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही बैच में और एक ही जगह पर आप सभी के लिए बच्चों हम सब ने क्लब करके एक ही जगह लाग रखी है, जो कि हमारी मंजिल है बीएससी नर्सिंग 2025, और बैच का नाम भी है बच्चों मंजिल बैच 2025। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जो कि 2025 बीएससी नर्सिंग की एंट्रेंस की एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं। और साथ ही साथ में बच्चों अगर चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, और यदि आप भी हमारे साथ बीएससी नर्सिंग 2025 की तैयारी करना चाहते हैं तो भी मानकर चलिए बच्चों। हाँ, इसमें एक और चीज मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि यहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ में नर्सिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश और साथ में जीएस यानी कि जनरल साइंस या फिर जीके यदि मैं कहता हूं, इनकी भी तैयारी बच्चों साथ ही साथ में इसी मंजिल बैच में करवाई जा रही है। तो आपको किसी भी सब्जेक्ट के लिए डरने की या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें एक ही बैच में आप सभी के लिए हमने यहां पर लाकर रख दी है। यदि अभी भी आपके कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।